हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड 2023-24 सेशन के लिए तो दोस्तों सिर्फ इन छात्रों की सीट है सुरक्षित, बाकी लोगों का अलॉटमेंट आएगा। ठीक, मतलब क्या हुआ, सेकंड काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया हुआ था, फिर उसको हटा दिया गया साइट से। तो इसके बाद स्टूडेंट्स के लगातार से कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरी सीट सेफ़ है या फिर नहीं। वो अपनी कंडीशंस बता रहे कि फ़र्स्ट काउंसलिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर अपग्रेड वालों में से हैं, या फिर उनको सेकंड काउंसलिंग में पहली बार सीट मिली हुई है। तो ढेर सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, इसी का रिप्लाई इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों स्टेट मेडिकल फैकल्टी के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक शेयर ज़रूर से करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पहले यहाँ पर शेड्यूल दिया गया था सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए, उसके बाद इस शेड्यूल को हटा दिया गया। बता रहे कि साइट जो है टेक्निकल इश्यू की वजह से इसको होल्ड कर दिया गया सेकेंड काउंसलिंग को, और ये बाद में स्टार्ट होगी। ठीक, ये इनकी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बता रखा है कि टेक्निकल इश्यू कोई 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे का होता है, 1 दिन का होता है। दोस्तों, इतने टाइम का नहीं होता है। इसमें जो ज़्यादातर चांसेज है वो अपग्रेड वाले बच्चे जो है उनके चलते हुआ है, क्योंकि उनको वही सीटें अलॉट कर दी गई थी जो कि पहले से उनको अलॉट थी, और 5,500 रुपये फालतू का उनसे ले लिया गया। ठीक, इसी से संबंधित प्रॉब्लम आई है, जिसको कि अभी साइट का बहाना दे रही है स्टेट मेडिकल फैकल्टी। आगे बढ़ जाते हैं। जो आप लोगों का क्वेश्चन था किसकी सीट सेफ़ होगी, तो देखिए पहले जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका नाम बता दूं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्राइटेरिया बताऊंगा, आप उसमें देखेंगे कि आप किस में आ रहे हैं। पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ना फर्स्ट में सीट मिली ना सेकंड में सीट मिली, तो आपको दोस्तों सीट आपकी सेफ़ हो इससे कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों का। दूसरे वे कैंडिडेट हैं जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिल गई, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया, अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ था सेकेंड काउंसलिंग में। ठीक, और तीसरे जो आते हैं, आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई, लेकिन आप कोर्स या कॉलेज या फिर दोनों अपग्रेड करना चाहते थे, और आप लोगों ने सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और आपको वही पुरानी वाली सीट जो मिली हुई थी वही मिल गई है। और चौथे प्रकार के वे स्टूडेंट्स आते हैं दोस्तों जिन्होंने सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, इन्होंने फर्स्ट में भी किया था या नहीं भी किया था, तो इनको सीट नहीं अलॉट हुई थी फर्स्ट में, लेकिन इनको सेकेंड में अलॉट हो गई। ठीक, सेकंड में अलॉट हो गए। अभी क्या इनकी सीट सेफ़ रहेगी या फिर नहीं रहेगी? तो ये 4 प्रकार के स्टूडेंट्स आए। आपको सीधा समझाना चाहूँगा, सीट जो सेफ़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका है जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिली हुई थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, फ़ीस सबमिट कर लिया और अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ था। ठीक दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ यही कैंडिडेट सेफ़ है, बाकी कोई भी स्टूडेंट सेफ़ नहीं है। अभी कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे उल्टा सीधा बोलेंगे, तो कोई बात नहीं, सब अपने समझ के जितना है। ठीक, लेकिन दोस्तों जो अपग्रेड वाले बच्चे हैं, आप सोच के देखिए, अपग्रेड वाले बच्चे जो हैं इनसे 10,000 रुपये लिया गया है सिक्योरिटी का, सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये, 5.5 पहले 5.5 बाद में, तो 11,000 रुपये लिया गया और पहली सीट दे दी गई। अब स्टेट मेडिकल फैकल्टी को चाहिए या तो इनके पैसे तुरंत से रिफ़ंड कर दो 5,500 रुपये, और या तो इनको कोई नई सी सीट अलॉट करो। ठीक, ये हो गया। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनको सेकंड में सीट अलॉट हुई थी, फर्स्ट में नहीं अलॉट हुआ था, तो दोस्तों जब अपग्रेड वालों को अगर सीट दिया जाएगा सेकंड काउंसलिंग में, तो स्वाभाविक सा है कि जिनको सीट इस बार अलॉट हुई थी उनके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक, मतलब श्योरिटी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैंने फैकल्टी से जो बात की थी उसके हिसाब से यही आइडिया लग पा रहा था कि दोस्तों, उसने बोला था कि मैंने पूछा कि क्या मेरी सीट सेफ़ रहेगी जिनको अलॉट हुई है, तो उन्होंने कहा आप वेबसाइट को देखते रहिए, ये श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि आपकी सीट सेफ़ रहेगी या नहीं रहेगी, वो अलॉटमेंट रिजल्ट आने पर क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो एडमिशन ले लिए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए थे, अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं किए थे, सिर्फ वही कैंडिडेट सेफ़ हैं, बाकी कोई भी स्टूडेंट सेफ़ नहीं है। अब ऐसे में एक क्वेश्चन और आता है अपग्रेड वालों के लिए कि सर अगर मेरा अपग्रेड नहीं होता है तो क्या मेरी पहली वाली सीट सेफ़ रहेगी? तो देखिए, प्रॉस्पेक्टस में जो लिखा उसके अकॉर्डिंग आपकी सेफ़ रहेगी, लेकिन फिर स्टेट मेडिकल फैकल्टी को ये 5,000 रुपये देने होंगे आपको, मतलब
फैकल्टी आपको देगी, आप नहीं देंगे फैकल्टी को, ये देना होगा 5,000 रुपये। अगर ये रिटर्न करती है, रिफ़ंड करती है स्टेट मेडिकल फैकल्टी, तो दोस्तों अपग्रेड का सिस्टम जो है वो पूरा ही नहीं हो पाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप सभी बातों को अभी तक समझ पाए होंगे। सीधी सीधी बात, सेफ़ वही है जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया था, अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं किया था। बाकी के सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अलॉटमेंट रिजल्ट का वेट करें, फिर से अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, उसमें देखा जाएगा कि किसको सीट अलॉट हुई है और किसको नहीं अलॉट हुई है। ओके फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन हो आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।